अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज फयाज अहमद और बेटा हम अपनी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने से पहले कुछ हम इसके बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हमने लॉगरिथम डिस्कस करने हैं। देखिए सबसे पहले लॉगरिथम होता क्या है, तो देखिए हमारे पास जो लॉग है, लॉग को अगर हम बेसिक डिस्कस करें तो बेटा जी लॉग जो है वो 2 ग्रीक वर्ड्स पे बेस्ड करता है। अब वो जो 2 ग्रीक वर्ड्स हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट है बेटा जी वो है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है बेटा जी रेशो, और दूसरा है अरिथमिस। अरिथमिस का मतलब है बेटा जी प्रोपोर्शन। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बेटा लॉग का मतलब है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो एक मैथमेटिशियन था, स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जॉन नेपी। उसने सबसे पहले जो थी ना वर्ड लॉगरिथम जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये एमसीक्यूज आ सकता है। देखिए किसी भी रियल नंबर का लॉग हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। कहता है इन सिंपल वर्ड द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है, या ऑफ अ नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर। आसान वर्ड में वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो रियल नंबर्स है ना उनको अगर सिंपल में डिस्कस करें तो लॉग हमें ये बताता है कि एक नंबर को हम कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या करे, एक दूसरा नंबर मिल जाए। मतलब उसी नंबर को कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करें कि हमें एक और नंबर मिले। तो बेटा इसकी जो जनरल फॉर्म है लॉग की वो ये है, लॉग हमारे पास बी की हमारे पास ये पावर एक्स इज इक्वल वाई। अब यहाँ पे बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास लॉग की क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। अब x क्या है, x वो नंबर है बेटा जिसका हमने लॉग लेना है। देखिए कहता है x इज द रिजल्ट और द नंबर हुज लॉगरिथम इज टेकन। मतलब x वो नंबर है जिसका लॉग लेंगे और b उसकी क्या है, बेस है। अब ये y क्या है, तो कहता है y इज द एक्सपोनेंट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ x। मतलब ये जो हमारे पास x है, ठीक है, इसका अगर हम क्या, ये x हमारे पास वो नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं, b इसकी बेस है, तो y क्या कहलाएगा, इसका एक्सपोनेंट कहलाएगा टू द बेस b। कहता है दोबारा देख लें, y इज द एक्सपोनेंट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b। कि y हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है हमारे पास उस नंबर का x का जिसकी बेस क्या है हमारे पास b है। अब देखें हमारे पास तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं लॉग, ये इसी को हम अगर डिस्कस करें जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो हमने क्या कहा, लॉग होता है हमारे पास ये एक बेस, ये हमारे पास जो पावर होती है इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट, और ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। मतलब ये b हमारा बेस हो गया, x को हमने क्या कह दिया, ये हमारा रिजल्ट है जो फाइनल आएगा, और y क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोनेंट होगा। इसी वो बातों को हमने समराइज करके लिख दिया। अब ये देखें जरा, लॉग हमारे पास b की पावर x इज इक्वल टू वाई। अब जब इसको बेटा जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो नंबर है और ये जो एक्सपोनेंट है y, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखिए b वैसे ही रहेगा, जहां पे x था वहां पे हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया, और जहां पे y था वहां पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो ये हमारे पास लॉग की क्या है बेटा जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जब हम किसी भी लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये लॉग का जो साइन होता है, ये लॉग की जो लामत होती है खत्म हो जाती है, लॉग खत्म हो जाता है उसके साथ। तो ये देखें बेटा जी हमारे पास ये बेसिक डेफिनेशन थी, ठीक है, कि लॉग को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, लॉग का मतलब क्या होता है, उसके बाद लॉग में बेस क्या होती है, उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है, और लॉग को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते कैसे हैं। अब हम बेटा एक्सरसाइज करते हैं, हमारी 2.2 आसान सी एक्सरसाइज है। देखिए बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो देखिए हमारे पास पार्ट फर्स्ट है, इसको हम क्या करते हैं, लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 10 की पावर हमारे पास 3 इज इक्वल है 1000। तो देखें लिखते हैं बाय लॉगरिथमिक फॉर्म। देखिए जब हमने इस क्वेश्चन को, ये हमारे पास लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉ की फॉर्म में लिखना है, तो बेटा क्या करेंगे हम, ये देखें ये जो 10 की पावर है 3 और ये इज इक्वल है हमारे पास क्या है 1000, हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा हमारे पास, ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास
10 की पावर 1000 आ जाएगा और इज इक्वल आ जाएगा 3। मतलब इस 3 और 1000 को हमने क्या किया बेटा, रिप्लेस किया। जहां पे 3 था वहां पे 1000 लिख दिया, और जहां पे 1000 था वहां पे 3 लिख दिया। और जब इन दोनों हम क्या, ये जो वैल्यूज है, नंबर है, इनको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे, तो साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। तो ये हमने बेटा जो हमारा पार्ट 1 था, जो एक्सपेंशियल फॉर्म में लिखा था, इसको हमने क्या लॉग की फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें देखें क्या है हमारे पास, ये है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 56। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, बाय रिटर्न इन लॉग फॉर्म। जरूरी नहीं है आप पूरा लिखें, इस तरह भी लिख सकते हैं। देखें जब लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 2, और ये 256 और 8 को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इन दोनों को। तो ये आ जाएगा 2 की पावर हो जाएगा 256 और इज इक्वल 8। देखें इस 8 और 256 को हमने इन दोनों नंबर्स को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना है। जहां पे 8 था वहां पे 256 आ गया, जहां पे 256 था वहां पे क्या 8 आ जाएगा, और साथ लॉग लगा देंगे। ये हमारे पास इसकी लॉग की फॉर्म आ गई। अब सिमिलरली हमारे पास ये जो पार्ट 3 है, इसमें देखें क्या है, 3 की पावर -3 इज इक्वल 1/27। अगर हम इसको लिखें बाय लॉग फॉर्म या बाय रिटर्न इन लॉग फॉर्म भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम यूं लिखेंगे, लॉग ये 3 और ये -3 और 1/27 को हम रिप्लेस कर देंगे। जहाँ -3 है वहां पे आ जाएगा 1/27, जहाँ पे 1/27 है वहां पे क्या आ जाएगा, -3। ये हमने बेटा क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग की फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली इसको देखें तो हमारे पास इसमें क्या करते हैं, ये 20 की पावर 2 इज इक्वल है 400। तो इसको हम लिखते हैं बाय लॉग फॉर्म। तो देखिए इसको लॉग फॉर्म में लिखें क्या आ जाएगा, लॉग हमारे पास 20, ये 2 और 400 को हम रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे के साथ, ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू, ये लॉग फॉर्म आ गई। सिमिलरली बेटा जी हमारे पास जो 5 पार्ट है इसको देखिए, 16 की पावर -1/4 इज इक्वल 1/2। तो इसको भी हम लिखते हैं बाय लॉग फॉर्म। तो देखें ये -1/4 और ये 1/2, इन दोनों नंबर्स को हम रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 16 की पावर 1/2 इज इक्वल -1/4। तो नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, इसमें 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121 है। कहते हैं इसको लॉग फॉर्म में लिखें, तो हम लिखते हैं बाय रिटर्न इन लॉग फॉर्म। तो देखें क्या करेंगे, हमारे पास लॉग लिख देंगे, ये 11 आ जाएगा, ये 2 और 120 को हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे। जहां पे 2 था वहां पे 121 आ गया, और जहां पे 121 था वहां पे 2 आ गया। तो ये हमने इसको लॉग फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास नेक्स्ट 7 पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे ये है P इज इक्वल Q की पावर R। तो इसको हमने बेटा जी लिखना है लॉग फॉर्म में। तो देखें P इज इक्वल Q की पावर R, तो हम लिखते हैं बाय लॉग फॉर्म। ये सेंटेंस का कोई इशू नहीं है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रिटर्न भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें अब जब इसको हमने लॉग की फॉर्म में लिखना है तो इस P और R को हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस करेंगे। देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास R इज इक्वल लॉग और Q की पावर P। अब यहाँ पे देखें ना, हमारे पास ये Q था और ये पावर R थी, और ये इधर लेफ्ट साइड पे क्या था, P था। तो हमने इस P और R को बेटा जी एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना है। जहां पे P है वहां पे बेटा R आ गया, जहां पे R था वहां पे P आ गया, और ये Q हमारे पास क्या बेस रही, और इसका हमने क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया। पहले हमारे पास ये जो थी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म थी, एक्सपोनेंट वाली टर्म लेफ्ट पे होती थी, इस मरतबा उसने राइट पे लिख दी। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट पे और लेफ्ट पे हो, हमारा मेन काम ये है हमने इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के साथ क्या करना है, रिप्लेस करना है। जहां पे हमारे पास P था वहां पे R आ गया, जहां पे R था वहां पे P आ गया, और साथ हमने लॉग लिख दिया। अब सिमिलरली नेक्स्ट आप आखिरी पार्ट देखें 8 वाला, तो उसमें 32 की पावर, उसमें हमारे पास 8 में क्या है,
32 की पावर -1/5 इज इक्वल 1/2। तो बेटा देखें, इसको हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास कैसे लिखेंगे? देखें, बाय लॉग फॉर्म। तो आसान सी बात है, हमने ये इन दोनों नंबर्स को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना है। -1/5 और 1/2 एक दूसरे के साथ रिप्लेस करेंगे। ये देखें, लॉग हमारे पास आ जाएगा लॉग 32 की पावर 1/2 और इज इक्वल -1/5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 पार्ट का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिक था, सिंपल, वो आपको नोटेशन समझा रहा है कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग की फॉर्म में कैसे आना है। देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल ये रेसिप्रोकल उल्ट है। उसमें हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था क्वेश्चन, उसको हमने लॉग की फॉर्म में लिखा था। अब लॉग की फॉर्म में है, इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए जरा इसमें पार्ट फर्स्ट देखें, तो हमारे पास क्या है, ये है लॉग, हमारे पास ये बेस 5 है और इसकी पावर है 125 इज इक्वल 3। तो हम इसको लिखते हैं बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो बात सेम है बेटा जी। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 125 है और ये 3 है, इन दोनों नंबर्स को हमने रिप्लेस कर देना, इन दोनों नंबर की जगह चेंज कर देनी है। तो ये देखिए, ये आ जाएगा 5 और 5 की पावर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, और जहां पे 3 था वहां पे क्या आ जाएगा 125। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा बेटा जी 2 पार्ट है, इसमें देखें लॉग हमारे पास 2 की पावर 16 इज इक्वल 4। तो इसको देखें, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, लॉग हमारे पास 2 की पावर 16 इज इक्वल 4। तो आप लिखें बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें, हम करेंगे क्या, इस 16 और 4 को हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे। जहां पे हमारे पास ये 2 बेस है वैसे रहेगी, जहां पे 16 है वहां पे 4 आ जाएगा, और जहां पे 4 है वहां पे क्या आ जाएगा 16। तो ये हमने क्या किया, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर दिया पार्ट 2 को। तीसरा पार्ट देखें, तो इसमें हमारे पास क्या है, लॉग हमारे पास है 23 बेस में पावर 1 इज इक्वल 0। देखिए लॉग 21 की 21 बेस है, पावर 1 है, इज इक्वल 0। तो इसको हम लिखते हैं बेटा जी किसमें है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखें तो आप लिखें बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें क्या होगा, ये 23 की पावर क्या आ जाएगा 0, 1 और 0 का हमने एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना है। जहां पे 0 है वो क्या आ जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमने थर्ड पार्ट को लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लिया। 4 पार्ट देखें, तो इसमें क्या हमारे पास लॉग बेस 5 है, इसकी पावर 5 इज इक्वल 1। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास क्या है, तो आप लिखें बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखें हमारे पास क्या, ये 5 और 1 को हमने एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना है। जहां पे 5 है वहां पे 1 आ जाएगा, और जहां पे 1 है वहां पे क्या आ जाएगा 5। तो ये हमने क्या किया, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लिख दिया। 5 पार्ट देखें, तो इसमें क्या है, लॉग हमारे पास है 2 की पावर 1/8 इज इक्वल है -3 के। ये हमारा 5 पार्ट है। तो इसमें देखें तो सेम वैसे ही है, हम क्या करते हैं कि बाय रिटर्न
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखें क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 वैसे ही रहेगा, ये 1/8 और ये -3 को हमने एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना है, इन दोनों नंबर्स को। ये 2 की पावर -3 इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/8। तो ये हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर दिया। तो 6 पार्ट देखें, तो 6 पार्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पे अब 6 पार्ट में इस तरह है हमारे पास 1/2 इज इक्वल लॉग 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 3 है। तो देखें हम क्या करते हैं, आसान सा है, वैसे ही है बिल्कुल, क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे लॉग लेफ्ट साइड पे लिखा था और वो जो नंबर था हमारे पास -3 राइट पे है, तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ऐसा हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसको भी हम लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें इस 1/2 को हमने 3 के साथ चेंज करना है, 1/2 को रिप्लेस करना है 3 के साथ। जहाँ पे 1/2 है वहां पे 3 आ जाएगा, और ये 9 वैसे जहाँ पे 3 है वहां पे क्या आ जाएगा 1/2। ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया इसको। नेक्स्ट हमारा बेटा जी पार्ट 7 है, इसमें देखें कि हमारे इसको हमने क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखें आप लिखते हैं बाय रिटर्न। देखिए नेक्स्ट हमारा जो बेटा पार्ट है पार्ट 7 है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखें बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें क्या होगा, इस 5 को हम इस वाले नंबर के साथ क्या करेंगे, 10,000 के साथ रिप्लेस करेंगे। जहाँ पे 5 है वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी 10,000 आ जाएगा, और ये 10 वैसे, और जहाँ पे 10,000 था वहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। तो ये हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारा बेटा जी 8 पार्ट है, 8 पार्ट में देखें क्या करना है, हमारे पास लॉग 4 है हमारे पास बेस, और 1/16 इसका है पावर है, इज इक्वल क्या है -2 के। तो देखें इसको हमने लिखना है बेटा जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आसान सी बात है, देखें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें हम क्या करेंगे, इस 1/16 को -2 के साथ रिप्लेस करेंगे, ये 4 की पावर आ जाएगा -2, जहाँ पे -2 वहाँ पे आ जाएगा 1/16। तो ये हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखें फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 देखें लॉग x की पावर 64 इज इक्वल 3। तो देखिए हमारे पास ये लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने सिंपलीफाई करके x की वैल्यू फाइंड किया। अब सिंपलीफाई कैसे करेंगे, जब हमारे पास लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन हो ना, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि आगे उसकी फैक्टराइजेशन या जो भी होता है वो हम बाद में करते हैं। ये देखिए हम लिखते हैं बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, इस 3 को और 64 को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखिए x की पावर 3 इज इक्वल 64। अब लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ये जो अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व है x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए x की पावर 3 इज इक्वल 64 है, तो 64 के हम फैक्टर बना सकते हैं। 64 के फैक्टर बनाएं तो हमारे पास क्या है, ये 2 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 32, फिर 2 पे करेंगे क्या आ जाएगा 16, फिर 2 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो हमारे पास 4, फिर 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर 2 पे करेंगे तो 1। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये देखें हमारे पास ये 2, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और इसी तरह ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। ये देखें ये 2 और 2 मल्टीप्लाई 4, ये और 2 मल्टीप्लाई करके 4 आ गया, ये भी क्या आ गया 4, ये 4 की पावर 1, ये 4 की पावर 1, और ये 4 की पावर 1।
तो हमने पढ़ा है कि अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। 4 की पावर 3 लिख लें, तो हमारे पास देखिए x की पावर 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अब जब दो नंबर इक्वल हो, अगर पावर सेम है, यहाँ पे पावर x की 3 है, इधर भी 3 है, अगर पावर सेम हो तो बेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये देखें, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अगर दो नंबर्स की तरह इक्वल है, अगर पावर उनकी एक जैसी हो, तो बेस को हम बेस बराबर होती हैं, पावर एक जैसी है ना, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखें तो इसमें क्या है, log 5 की पावर 1 इज इक्वल x। देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं, आसान सी बात है। तो हम कहते हैं बाय रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें, हमारे पास क्या है, ये log 5 है, बेस में पावर 1 है, इज इक्वल x। तो हम इस 1 और x को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करेंगे। ये देखें, 5 की पावर x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 1। जहां पे x था वहां पे 1 लिख दिया, और जहां पे 1 था वहां पे x लिख दिया। अब ये 5 की पावर x है, बेस में 5 है, पावर में वेरिएबल x है। जब पावर में वेरिएबल आ जाए तो हम क्या करते हैं बेटा जी, बेस एक जैसे करते हैं। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 ले लेना बेटा, वो क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे क्योंकि बेस 5 थी, इसलिए हमने 5 की पावर 0 ले लिया। ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास ये दोनों नंबर इक्वल हैं, तो ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे बेस 5 है, तो पावर्स इक्वल होती हैं। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा सेकंड पार्ट का बेटा जी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट है log x की पावर 8 इज इक्वल 1। तो देखें, हमारे पास क्या है, log x की पावर 8 इज इक्वल 1। इसको हम लिखते हैं बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें, बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या इस 8 और 1 को एक दूसरे के साथ चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा, 8। तो देखें, हमने क्या किया, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब x की पावर 1 है, इज इक्वल क्या हमारे पास 8 है। अब x की पावर मतलब किसी भी नंबर की पावर 1 ले लें तो वो वैसे रहता है, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर एज इट आ जाएगा। क्योंकि पावर देखें तो क्या है, log 10 की पावर x इज इक्वल -3। देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। log हमारे पास क्या है, 10 की पावर x इज इक्वल -3। तो हम कहते हैं बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखें, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इस x और -3 को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये 10 की पावर क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल x। जहाँ पे x था वहाँ पे -3 आ गया, जहाँ -3 था वहाँ पे x आ गया। अब ये देखें, हमारे पास 10 की पावर -3 है। अब जब भी किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो, ये पावर नेगेटिव है, तो इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाए तो पावर क्या हो जाएगी बेटा जी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 1/10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 का क्या मतलब है, 10 की पावर 3 का मतलब है कि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यूँ हमारे पास 10 × 10 × 10 तो 10 को 10 से करेंगे 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/1000 इज इक्वल x। तो ये हमारा जो 4 पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा।
अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 5 पार्ट है, इसमें देखें हमारे पास क्या है, log 4 की पावर x इज इक्वल 3/2। तो इसको हम देखते हैं कि बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे ये देखें 4 की पावर x है, इस x को 3/2 के साथ रिप्लेस करेंगे। 4 की पावर क्या आ जाएगा, 3/2, और जहाँ पे x है वहाँ, सॉरी 3/2 है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये देखिए 4 की पावर 3/2 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 2, ये होल की पावर 3/2 इज इक्वल x। ये 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3 इज इक्वल x। अब 2 की पावर 3 का मतलब वही सेम, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हमने बेटा जी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 8। तो x हमारा किसके इक्वल आ गया, 8 के। और नेक्स्ट जो बेटा हमारा 6 पार्ट है, इसमें देखें क्या है, लॉग हमारे पास है 2 की पावर 1024 इज इक्वल x। देखिए इसको हम कहते हैं बाय रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या है हमारे पास, ये 1024 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, x के साथ। ये 2 की पावर x इज इक्वल आ जाएगा 1024 आ जाएगा। अब ये देखें 2 की पावर x है, अब बेस में वेरिएबल 2 है, पावर x है, तो यहाँ पे 1024 को इस तरह लिखना है कि बेस 2 बन जाए। तो 1024 के अगर फैक्टर बनाए तो बेटा जी ये होता है 2 की पावर 10। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या इक्वल हो जाएंगी, तो x इज इक्वल आ जाएगा 10। तो ये हमारा बेटा जी 6 पार्ट का आंसर आ गया। तो आई होप सो बेटा आपको समझ आई होगी, ठीक है। फिर भी कोई मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।